नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इंस्पायरिंग स्टोरीज इंडिया यूट्यूब चैनल में, जहां हर कहानी आपको जीवन की एक गहरी सीख देती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी आदत की जो अगर आपने आज अपना ली तो यकीन मानिए यही आदत एक दिन आपको सफल बना देगी। ये कहानी है एक युवक की जो हर दिन संघर्षों से लड़ रहा था। उसका नाम था आरव। उम्र केवल 22 साल, लेकिन जिम्मेदारियां सिर से ऊपर। माँ बाप बचपन में ही चल बसे थे और अब पेट पालने के लिए एक सेठ के यहां नौकरी करता था। दिन भर काम करता, शाम को रोटी खाकर सो जाता। एक दिन जब वह काम से लौट रहा था, उसने देखा कि एक वृद्ध फकीर अपनी पीठ पर 3 गठरियाओं लादे थके कदमों से चल रहे हैं। वह ठिठक गया। तभी फकीर ने उसे रोका और कहा, बेटा, मेरी मदद करोगे? एक गठरी बहुत भारी है, इसे गांव तक पहुंचा दो, बदले में 3 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। आरव ने बिना सोचे कहा, बाबा, मदद के लिए किसी इनाम की जरूरत नहीं, बताइए कहां चलना है? उसने गठरी कंधे पर रखी। भारी थी, लेकिन वह चला। थोड़ी दूर चलने के बाद एक नदी आई। फकीर बोले, बेटा, 2 गठरियां रह गई हैं, मैं अब नहीं उठा सकता, एक और ले लो, बदले में 3 और स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। आरव मुस्कुराया। बाबा, आप बूढ़े हो, मैं नौजवान हूं, आप आराम कीजिए, मैं दोनों गठरियां उठा लेता हूं। दूसरी गठरी और भी भारी थी, लेकिन आरव का मन शांत था। तभी उसके भीतर विचार आने लगे, क्या इन गठरियों में सचमुच सोना चांदी है? अगर मैं सब ले जाऊं तो मेरी गरीबी हमेशा के लिए मिट सकती है। पर उसने खुद को टोका, नहीं, ऐसा सोचना भी गलत है। बाबा ने मुझ पर भरोसा किया है। थोड़ी ही देर बाद एक पहाड़ी आई। फकीर ने कहा, बेटा, आखिरी गठरी भी बहुत जरूरी है, इसमें स्वर्ण मुद्राएं हैं, मैं नहीं चढ़ सकता, तुम इसे भी ले लो, और हां, इसे गिराना मत, बहुत कीमती है। अब आरव के मन में लालच का बीज फिर उगा। वह सोचने लगा, अगर मैं इन तीनों गठरियों को लेकर भाग जाऊं तो। उसके अंदर 2 आवाजें लड़ रही थी। एक कह रही थी, भाग जा, ये मौका फिर नहीं मिलेगा। और दूसरी कह रही थी, क्या तू इतना गिर चुका है कि एक बूढ़े की मेहनत लूटेगा? पहाड़ी की चोटी पर पहुंचते ही लालच जीत गया। आरव ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और तीनों गठरियां लेकर भाग निकला। जब वह घर पहुंचा, दरवाजा बंद कर गठरियां खोली तो उसका दिल धक धक कर रहा था। पहली गठरी खोली, जंग लगे लोहे के सिक्के। दूसरी गठरी खोली, फिर वही। तीसरी, जिसमें स्वर्ण मुद्राएं थीं, उसमें भी वही जंग लगे टुकड़े। आरव को यकीन नहीं हुआ। तभी उसकी नजर एक कागज पर पड़ी। कांपते हाथों से उसने पत्र पढ़ा। यह सब एक परीक्षा थी। मैं इस राज्य का राजा हूं, मेरी कोई संतान नहीं। मैं एक ईमानदार उत्तराधिकारी की तलाश में था, जो 3 गठरियाओं गांव तक पहुंचा देता, वही अगला राजा बनता। लेकिन तुम लालच में हार गए। पत्र पढ़कर आरव फूट फूट कर रो पड़ा। उसे समझ आ गया कि उसकी सबसे बड़ी हार किसी और से नहीं, अपने मन से हुई थी। दोस्तों, यही तो महात्मा बुद्ध कहते हैं, मन ही सब कुछ है, जो तुम सोचते हो वही बन जाते हो। आपका मन ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है और आपकी सबसे बड़ी कमजोरी भी। अगर आप अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाए तो वह आपको किसी भी गलत राह पर ले जा सकता है। इसलिए जरूरी है एक आदत, और वो है मन पर नियंत्रण की आदत। महात्मा बुद्ध 2 बातें सिखाते हैं। सही इरादा विकसित करो। कुछ भी करने से पहले खुद से पूछो, क्या मैं सही कर रहा हूं? अगर जवाब नहीं है तो रुक जाओ। मन के प्रति सजग रहो। विचार आएंगे, पर उन्हें सिर्फ देखो, उन पर प्रतिक्रिया मत दो। ध्यान और आत्मनिरीक्षण से आप अपने विचारों के पीछे छिपे इरादों को समझ पाओगे। याद रखो, यही एक आदत, अपने मन को जानने और समझने की, तुम्हें एक दिन सफल बनाएगी। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल इंस्पायरिंग स्टोरीज इंडिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि ऐसी ही कहानियां आप तक आती रहें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।